तो जी अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। ईरान जंग पाकिस्तान ने बगैर लड़े ही जीत ली है और पाकिस्तान ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने इस वक्त अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ट्रंप, ईरानी सदर, तुर्क आर्मी चीफ, सबके हंगामी राब्ते शुरू हो चुके हैं और अरबों में इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लग रहा है। नाज़रीन इकराम, कुछ आम तरीन अपडेट्स हैं ईरान की अमेरिका और इसराइल के साथ जारी जंग के हवाले से। और इस जंग में किसी भी लम्हे यह खदशा था कि अरब ममालिक शामिल हो सकते हैं और ये एक रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है। अरब ममालिक पर तो ईरान के हमले हुए, ये एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन अरब ममालिक ने जवाबी हमले नहीं किए और अब वो एक ऐसे मरहले पे आन पहुंचे थे जब उन्होंने जवाबी वार करना था। और यूं लग रहा था कि कोई तो है जो ये चाहता है कि अरब ममालिक ईरान के खिलाफ इस जंग का हिस्सा बने। इसीलिए ईरान ने यह तक कहा कि कुछ हमले तो हमने किए लेकिन कुछ फॉल्स फ्लैग्स थे, यानी कुछ हमले ईरान को अरब मुल्कों से लड़ाने के लिए थे। अब यहां पर एंट्री होती है पाकिस्तान की और कुछ हंगामी मुलाकातें और कुछ हंगामी फोन कॉल्स, किस तरह से उन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है, ये सारी डिटेल्स। और ईरान ने लेटेस्ट एक नई वेव जो है वो भी शुरू कर दी है अटैक्स की इसराइल और यूएस बेसिस पर। इसके साथ ही साथ ट्रंप ने ईरान के तेल के हवाले से एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है। सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले दरखास्त वही कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। नाज़रीन इकराम, जो ईरान का ऑपरेशन है ट्रू प्रॉमिस 4, इस वक्त ईरान का जो जवाब है ये बेसिकली ईरान के वही ऑपरेशंस जो ईरान इन हमलों के तनाजुर में लॉन्च करता है। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 जो है उसकी 25th वेव का आगाज तस्नीम न्यूज एजेंसी है ईरान की, उसके मुताबिक ईरान ने अब से कुछ देर पहले कर दिया है। और इस मरतबा ये जो 25वीं वेव है, अभी जब से जंग शुरू हुई है ईरान ने 25 मरतबा, ये 25वीं मरतबा है कि ड्रोन्स और मिसाइल्स के बराजेस जो हैं वो लॉन्च किए हैं इसराइल की जानिब। और इसमें कदर और फतह मिसाइल जो है इन दोनों का स्पेसिफिकली अगर हम जिक्र करें तो इस्तेमाल हुआ है। अब इन दोनों मिसाइलों का जो इस्तेमाल है ये भी इंपॉर्टेंट है और ईरान आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई टेक्नोलॉजी अनवेल कर रहा है। यानी अभी तक जो हुआ वो ईरान की बहुत पहले की दहाइयों कबल की टेक्नोलॉजी थी और वो स्टॉक पाइल थी और अब ईरान कह रहा है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी तबाकुल और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। नाउ दिस इटसेल्फ इज वेरी अलार्मिंग ईरान के मुखालिफिन के लिए कि भाई ईरान कह रहा है कि हमने अभी तक तबाही मचाई लेकिन ये तबाही तो कुछ भी नहीं थी, अभी हम मजीद तबाही मचाएंगे। अच्छा, फिर इसके साथ ही साथ बिल्ली जो है यूं लग रहा है थैले से बाहर आ गई है और व्हाइट हाउस के तर्जुमान बराए एनर्जी जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी बात अमेरिका के फॉक्स न्यूज के ऊपर बैठ के कर दी। कहते हैं कि ये लंबी चलने वाली गेम है, ईरान वसी पैमाने पर तेल के जखायर हैं जो दहशतगर्दों के हाथ में है, हम वो जखायर दहशतगर्दों से लेने जा रहे हैं। जब हम ईरान का सारा तेल हासिल कर लेंगे तो ऐसे में आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश का हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। यानी अमेरिका ने अब पहले तो ईरान के अंदर एक ऐसी रिजीम के आने की बात की जो उन्हें काबिल कबूल, और अब ईरान के तेल के जखायर और तेल के वसाइल जो हैं उन्हें भी अपने कंट्रोल में लेने की बात कर दी है, व्हिच इटसेल्फ इज समथिंग वेरी बिग, वेरी ह्यूज। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन इकराम के ईरान के खिलाफ जो है वो मजीद अब हमले जो है वो शुरू कर दिए गए हैं और इसराइली फौज ने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान और इस्फहान शहर में हमलों की नई लहर शुरू करने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा है कि उसने तमाम अड्डों को निशाना बनाया जहां से ईरान पर हमले शुरू हुए थे और हमारी अब ये कोशिश है कि भाई आसपास किसी और को इसमें नुकसान ना पहुंचे, हमारी लड़ाई सिर्फ अमेरिका और इसराइल से है। अब इसके साथ ही साथ हिजबुल्लाह जो है उसने शुमाली इसराइल के रिहायशियों को इलाका खाली करने की वार्निंग दे दिया कि हमने हमला कर देना है। फिर इसके साथ ही साथ ईरानी फौज ने अमारात में अल जुफ्रा एयरबेस जो है उस पर ड्रोन हमला भी किया है। फिर इसके साथ कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी ले लें, ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स जो है उसने एक इसराइली ड्रोन जो है वो भी अब से कुछ देर पहले मार गिराया है। ये तो हो गई इस जंग की कुछ ताजा तरीन डेवलपमेंट्स। अब आते हैं असल उस चीज के ऊपर कि ये जंग बगैर लड़े जीतनी कैसे है। इस वक्त जो सिचुएशन बन चुकी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए, कोई तो ऐसा है जो ईरान जो ये चाहता है कि ईरान के ऊपर अमेरिका और इसराइल का जो हमला है तो कुछ और प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो जाएं। इवन साइप्रस के ऊपर जो हमला हुआ, इनिशियली देखा गया कि ईरान का शाहिद ड्रोन है, जब खोल के देखा गया उस ड्रोन को तो पता चला ये ईरान के शाहिद ड्रोन की तरह का ड्रोन है लेकिन ईरान का ड्रोन नहीं है। इसी तरह से अरामको की जो ऑयल फैसिलिटी है सऊदीया के अंदर, उस पर जो हमला हुआ उसके हवाले से भी यही बात की गई, उसके हवाले से भी कैटेगोरिकली यही कहा गया कि भाई ये जो हमला है ये ईरान ने काम नहीं किया। फिर ईरान ने ये तक एक्यूज किया कि कुछ फॉल्स फ्लैग्स भी किए जा रहे हैं। अब देखिए, पाकिस्तान का जो सऊदीया के साथ ताल्लुक है, पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ है एसएमडीए, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, हमारा एग्रीमेंट है। और पाकिस्तान और तुर्की और कुछ अहम तरीन इस्लामी ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी प्रिंसिपल पोजीशन ली है। इन तमाम तर ममालिक ने ईरान पर होने वाले हमलों की भी मजम्मत की और जो अरब ममालिक के अंदर बिलखुसूस सऊदीया के अंदर नॉर्मल आर्म टेरिटरी जो है उस पर, बेसिस की बात नहीं हो रही, उन पर जो हमले हुए उनकी भी मजम्मत की। अब पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं वो सऊदी अरब गए हैं और आईएसपीआर ने भी अब एलामिया जारी कर दिया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात की। मुलाकात में ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं का हमलों को रोकने के लिए स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे के तहत इकदाम पर तबादला हुआ कि किस तरह से स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ईरान की तरफ से होने वाले इन हमलों से सऊदीया को महफूज कर सकता है। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और मुलाकात में जोर दिया गया कि बिला वजह जारियत खिते की सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए खतरा है। बिला वजह हमले अमन के लिए मुज़ाकरात के इम्कानात को महदूद करते हैं और बहरान को बढ़ाते हैं। दोनों फरीकैन ने यह उम्मीद जाहिर की एलामिया के मुताबिक ईरान समझदारी और दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा, ईरान की मोहतात
से अमली से दोस्त ममालिक को बहरान के पुरअमन हल की कोशिशों में मदद मिलेगी। मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी और दोस्ती के फरोग के लिए ताउन मजीद मजबूत करने पर भी बातचीत हुई। अब आप ये देखें कि ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, इसके साथ ही साथ जो सऊदी अरब के इंटीरियर मिनिस्टर हैं प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद, उन्हें भी कॉल किया पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने। तो पाकिस्तान ने अपनी सॉलिडारिटी का इजहार किया, लेकिन पाकिस्तान ईरान के खिलाफ नहीं गया। अच्छा, इस सबके अंदर इवन आपको पता है कि टर्की जो है उसके हवाले से भी चीजें आ रही थी कि टर्की को भी खदशा है, खतरा है। अब चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो है टर्की के जो जनरल हैं, उन्होंने कॉल की है पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, और बड़ी अहम तरीन बायलैटरल रिलेशंस के साथ साथ रीजनल इश्यूज जो है वो भी डिस्कस हुए। आपको याद होगा कि खबर भी आई थी कि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की भी एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट कर सकते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट आगे बढ़कर। अब इसका असर ये हुआ है कि इस डेवलपमेंट का जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सऊदीया गए और पाकिस्तान ने बड़े तरीके से जंग जो है उसे टाला है। देखिए, जंग एक तो जारी है ना, ईरान बामुकाबला इसराइल अमरीका, बट एक और जंग जो होने जा रही थी वो थी अरब ममालिक, सऊदी अरब और बाकी अरब ममालिक बामुकाबला ईरान, क्योंकि उनकी सरजमीन पर हमले हो रहे थे। अब ईरान के सदर जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी कर दी है, और ये एक इंतहाई खुशाइन स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि जी पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता दिनों होने वाले हमलों पर हम पड़ोसी ममालिक से माजरत खाएं। ईरान ने माजरत कर ली है, ये ऑफिशियली ईरान के सदर ने अपोलोजाइज कर लिया है कि भाई हमारे जो आसपास पड़ोसी मुल्क हैं उन पर जो हमले हुए उन पर मैं माजरत करता हूं, हमारा दूसरे ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि अबूरी लीडरशिप काउंसिल ने पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमला न करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने मजीद कहा कि पड़ोसी ममालिक के खिलाफ कोई हमला या मिसाइल हमले नहीं किए जाएंगे जब तक इन ममालिक की सरजमीन से ईरान पर हमला ना किया जाए। मसूद पेशेवर ने कहा कि ईरान अमेरिका इसराइल के सामने सरेंडर नहीं करेगा, दुश्मन को ईरानी अवाम के हथियार डालने की ख्वाहिश को कब्र में अपने साथ ले जाना पड़ेगा। और इस सब के अंदर जो ईरान के सदर हैं, देखें, उन्होंने चंद घंटे बाद ही पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सऊदी अरब के वजीर दिफा के दरमियान मुलाकात, और फिर तुर्की के आर्मी चीफ से जो टेलीफोनिक राब्ता है, वाइल पाकिस्तान आर्मी चीफ वॉज इन सऊदिया, उन्होंने भी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू की। एलामिया बहुत वाज़ेह था। उसके बाद ईरान के सदर जो है उन्होंने आकर अपोलोजाइज किया है। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसका क्रेडिट तो ले रहा है, वो कह रहा है कि भाई इस वक्त हम ईरान को बहुत मार रहे हैं और इसलिए ईरान ने अपोलोजाइज किया है और सरेंडर कर दिया है अपने मिडल ईस्टर्न नेबर्स के आगे, और प्रॉमिस किया है कि उन्हें वो शूट नहीं करेगा, उनके ऊपर नहीं मारेगा। और ये वादा ईरान ने सिर्फ अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से किया। देखिए, अगर ईरान ने अमेरिका और इसराइल के हमलों की वजह से सरेंडर करना होता तो ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करता और कहता हमने अमेरिका पे हमले नहीं करने, हमने इसराइल पे हमले नहीं करने। ईरान ने सिर्फ हमसाया दोस्त ममालिक के वाले से बात की। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेने की कोशिश तो करेगा, लेकिन सरेंडर अगर ईरान ने करना होता तो ईरान का सरेंडर ये होता कि ईरान अमेरिका के आगे सरेंडर करता और इसराइल के ऊपर हमले ना करता। ईरान ने तो अब से कुछ मिनट पहले 25th वेव जो है वो लॉन्च कर दी है। तो ये जो नेबरिंग स्टेट्स के साथ जंग टली है, ये पाकिस्तान ने इस वक्त बगैर लड़े ये जंग जीत ली है, और ईरान के लिए भी ये बेहतर है, रीजन के लिए भी ये बेहतर है, क्योंकि देखिए ईरान ऑलरेडी अपने से बहुत ज्यादा ताकतवर मिलिटरली ऑन पेपर्स अमेरिका प्लस इसराइल दोनों से लड़ रहा है। ईरान मजीद जंगें अफोर्ड नहीं कर सकता, और यही बात अब ईरान की लीडरशिप को भी रियलाइज करवाई गई है, और उन्होंने भी इसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव और सैनिटी जो है मुझे ये लगता है कि प्रिवेल हुई है कि कम से कम इस रीजन के अंदर अब एक रीजनल वॉर जो है फिलहाल एज ऑफ वी स्पीक, कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन अवॉइड हो चुकी है।